हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, मैं जानता था आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे प्रिपरेशन करें। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, सबके लिए एलिजिबल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं पहले बता दूँ इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन से राउंड्स बेसिकली होते हैं जो आपको कैंपस प्लेसमेंट में। दूसरे हम डिस्कस करेंगे कि इन राउंड्स के लिए हम बेसिकली क्या क्या चीज़ को प्रिपेयर करना चाहिए, कौन से बुक्स है, या क्या किसी कॉलेज की पढ़ाई से हो जाएगा कि कुछ एडिशनल करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एंड तीसरी चीज़ है स्टूडेंट्स, मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है एंड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं उस चीज़ को लास्ट में रखा हूँ क्योंकि अगर आपको लगता है इंडिया बडी से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ वो लास्ट वाला पार्ट भी आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर मैं लेके आने वाला हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं एंड अब हम देखते हैं कि कैंपस प्लेसमेंट को किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो लेट्स गो अहेड। सो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैंपस राउंड में क्या क्या चीज़ें होंगी। अब सबसे पहली चीज़ है कि लोग जानना चाहेंगे कि मैं कौन हूँ। बेसिकली मैंने इंजीनियरिंग किया है एंड मैं अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी का टॉपर रहा हूँ। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज मैं यूएस बेस्ड पे एक ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूँ विद अ वेरी हाई सैलरी। तो इसलिए मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बेसिकली कैंपस से ही मेरे को ये कंपनी मिली थी। तो पूरा डिटेल में आपके पास लेके आ रहा हूँ। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैंपस राउंड जो होते हैं, जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए जो राउंड होंगे, वो कंपनी के हिसाब से वेरी होगी आपके ऑर्गेनाइजेशन से। लेकिन जो यूजुअल जो प्रिडिक्टेड होते हैं कि कौन से राउंड्स होंगे, तो उसमें एक होता है आपका एप्टीट्यूड राउंड, दूसरा होता है आपका टेक्निकल राउंड्स, तीसरा होता है आपका ह्यूमन रिसोर्स जिसको हम एचआर राउंड बोलते हैं, और एक राउंड कभी कभी ऐड हो जाता है जिसको हम जीडी बोलते हैं, ग्रुप डिस्कशन राउंड। ये चार राउंड ऑलमोस्ट लगभग फिक्स होते हैं। किसी कंपनी में एक दो राउंड एडिशनल हो जाएगा, मतलब आपके टेक्निकल के दो राउंड हो सकते हैं या जीडी के दो राउंड्स हो सकते हैं। तो उस तरीके से भी होता है, बट यूजुअली पैटर्न जो है वो इसी चार में से ही घूम फिर के आता है। तो सबसे पहली चीज़ है कि मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये राउंड्स होते क्या है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। एप्टीट्यूड राउंड का सिंपल मीनिंग होता है, यहाँ पे एप्टीट्यूड मीनिंग होता है कि वो चेक करते हैं कि वेदर द कैंडिडेट जिनको वो सिलेक्ट कर रहे हैं वो फ्यूचर में उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर उसको हम ट्रेनिंग देंगे तो क्या वो उस चीज़ को अचीव कर पाएगा। तो इसीलिए होता है एप्टीट्यूड राउंड। अब एप्टीट्यूड राउंड में सिलेक्शन कैसे होता है कि आपके पास पेपर्स होते हैं, ये भी कंपनी के हिसाब से वेरी होता है। कुछ क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, कुछ क्वेश्चंस बेसिकली आपके मैथ्स के होंगे, एप्टीट्यूड लॉजिकल होंगे, कुछ क्वेश्चन आपके कोडिंग के ऊपर हो सकते हैं अगर आप आईटीसीएस या किसी आईटी फर्म्स में जाना चाहते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस बेसिकली उनके हिसाब से वेरी होंगे। बट यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपको कुछ एडिशनल चीज़ें नहीं पढ़नी, कि आपके जो टेक्निकल चीज़ें उसमें से नहीं आती। ये यहाँ पे आपके सिर्फ माइंड चेक करते हैं कि आपकी माइंड कितनी ज़्यादा फास्ट है, कितना ज़्यादा आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पजल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें इस राउंड में होती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट राउंड होता है वो होता है टेक्निकल राउंड। टेक्निकल राउंड नाम से मालूम पड़ा कि आपको टेक्निकली वो चीज़ पूछी जाएगी, या कभी कभी कोई चीज़ आपको बोलेंगे लिख के दिखाओ, डायग्राम बनाओ कि कैसे आप इस चीज़ को बनाओगे। अब यहाँ पे जो केस होता है, आप इसको ये मत समझिए कि आपका कोई एग्ज़ाम हो रहा है, कि अगर आपको कोई टॉपिक पूछ रहे तो आप उस तरीके से मत बताइए जैसे आप पेपर में लिखते हो कि 10 मार्क्स के लिए इतना पॉइंट्स याद कर लो हो जाएगा। यहाँ पे वो आपको किसी एक पॉइंट पे स्टॉप कर सकते हैं एंड आपको पूछ सकते हैं कि अब आप इसके बारे में बताइए, आप ये चीज़ क्यों नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे आपको रट्टाबाजी नहीं चलेगी। मैं वेरी क्लियर बोल रहा हूँ, आप रट्टा नहीं चलेगा यहाँ पे। बेसिकली आपको आपके जितने भी टेक्निकल कंसेप्ट क्लियर रहेंगे उसके ऊपर होगा। तो अब कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ये सिर्फ कॉलेज के प्रिपरेशन से ही हो जाएंगे, कॉलेज के बुक से, कि कुछ एडिशनल बुक पढ़ना पड़ेगा। सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तीसरा जो राउंड है वो है एचआर राउंड। एचआर राउंड का नाम फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्स राउंड। तो यहाँ पे जो मेन एम होता है वो बेसिकली आपकी पर्सनालिटी चेक की जाती है। पर्सनालिटी इन टर्म्स में ये नहीं बोल रहा हूँ आपकी हाइट वेट, इस टर्म्स में नहीं, आपकी इंटरनल पर्सनालिटी कि आप कैसे हो। मतलब वेदर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ जाता है, आप सिचुएशंस को हैंडल कर पाते हो कि नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि जिस पे शायद ट्रिकी क्वेश्चंस है, वो आपका रिप्लाई के ऊपर सोचते रहते हैं। तो जैसे मुझे पूछा गया था कि अगर एक बिल्डिंग गिर रही है तो उसमें अच्छी चीज़ क्या है। मतलब आप समझ सकते हैं ये ऑन द स्पॉट क्वेश्चंस बनते हैं और आपके दिमाग को चेक करते हैं कि कितना ये चीज़ को सोच सकता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिर जो आपका चौथा राउंड होता है वो होता है ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे बेसिकली आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है एंड बोला जाता है उस चीज़ के ऊपर आप डिस्कस करो। एंड वो ऑब्जर्व करते हैं कि कोई शाई तो नहीं है, या कोई कितना ज़्यादा बात करता है, या
कोई किसी की बात करते समय कोई बीच में अचानक उसकी बात को काट रहा तो नहीं है, या अपनी बात को बताने के लिए वो कुछ ज़्यादा तेज आवाज़ से या किसी को सामने वाले को धमका रहा है या डरा रहा है, इस तरीके से तो नहीं। ये सारी चीज़ें देखी जाती है, तो इसमें ये मालूम पड़ता है कि आप मीटिंग में अपनी पॉइंट को कैसे रख सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन सभी राउंड्स के लिए हम कैसे प्रिपरेशन करें, तो वो सब कुछ आपको अब मैं बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट्स, अब आपको समझना होगा कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 6 कैंडिडेट है और उसमें से एक को सेलेक्ट कर लिया, तो ऐसी क्या चीज़ें होती है उस एक कैंडिडेट के अंदर जो बाकी 5 के पास नहीं है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रैटेजी जो बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे या कैंडिडेट्स थे उनको क्यों नहीं प्लेसमेंट मिला। पहली बात है कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से बिगनर्स के लिए है, कि इसमें मैं बहुत डिटेल में आगे जैसे जैसे आपका प्लेसमेंट पास आएगा उसके ऊपर मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा। तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहली बात की थी हमने एप्टीट्यूड राउंड के लिए। एप्टीट्यूड राउंड में अगर आप ज़्यादातर देखेंगे आपके मैथ्स और दिमाग के क्वेश्चन होते हैं। सो आपको करना क्या है कि जो भी कैलकुलेशंस, कभी कभी होता क्या है कि जब हम इंजीनियरिंग में चले जाते हैं हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं, तो जिसके कारण होता क्या है कि जो छोटी मोटी कैलकुलेशंस होती है वो भी अब हमारे दिमाग से नहीं हो पाती है। तो आप कैलकुलेटर को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कभी कभी जब आपको पेपर में इस्तेमाल करना आप कीजिए, लेकिन जब कभी भी आप नॉर्मल कहीं पे भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं आप उसको नॉर्मल मेंटल माइंड से आप उसको सॉल्व कीजिए। तो इस केस में होगा क्या कि आपका जो दिमाग है वो कंटिन्यूसली 4 साल वो वर्क करता रहता है। एंड लॉजिकली थिंकिंग जो होती है, कि एक बुक आती है जिसका नाम है RS अग्रवाल, वो बुक बेसिकली मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा बट एक अच्छी बुक है वो, कि जिसमें बहुत सारे आपको लॉजिकल वर्बल्स आपको बहुत सारे चीज़ें समझाई गई है, तो काफ़ी अच्छी तरीके से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफ़ी मदद हो जाती है। दूसरा अब हम बात करने वाले कि टेक्निकल राउंड के लिए। टेक्निकल राउंड के लिए आप जाओगे कॉलेज में, आपके कॉलेज वाले बोलेंगे कि आपको रेफरेंस बुक पढ़ना है, कुछ बोलेंगे कि यार छोटे छोटे नोट्स है उसको ही पढ़ के पास हो जाते हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप रेफरेंस बुक तभी इस्तेमाल कीजिए जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं हो। मतलब आपके पास अगर आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो, पहले उसको आप नॉर्मल किसी नोट से पढ़िए, उसको अच्छे, जैसे आप फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रहे हो, फर्स्ट ईयर होने दीजिए, सेकंड ईयर होने दीजिए, थर्ड ईयर होने दीजिए, जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मल नोट से या कहीं से भी जो शॉर्टकट तरीके उससे आप पढ़ लीजिए। लेकिन जब आपका प्लेसमेंट आने वाला रहता है ना, तब आप 2 महीने पहले से आप रेफरेंस बुक अपने लाइब्रेरी से उठाइए। तो यहाँ पे भी आप रेफरेंस बुक में आपको पूरा रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में था उसको पढ़िए। तो इससे होगा क्या, आपको टॉपिक पता है, कुछ एडिशनल पॉइंट्स रहेगी जो आपके ऊपर एक बेनिफिट देगी। और सेम यही मैंने किया कि हर किसी को कोडिंग लैंग्वेज मालूम था, हर किसी को कंसेप्ट मालूम था, लेकिन मैंने जब रेफरेंस बुक से पढ़ा तो मुझे कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें मिल गई कि इसको इसके जगह पे क्यों नहीं इस्तेमाल करते, इसी को हम क्यों प्रेफर करते। तो वो रेफरेंस बुक्स में आपको मिल जाती है और वो दोनों के कंसेप्ट मुझे पता थे, तो फिर उसको एनालाइज करने को, उसको कनेक्ट करने को बहुत ज़्यादा ईजी होता है। लेकिन अगर आप स्टार्ट से रेफरेंस बुक पढ़ने को चालू करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो होते हैं रेफरेंस बुक के वो आपको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आप इसको फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व होता है। एंड टेक्निकल इंटरव्यूज़ में आपको ये नहीं सोचना है कि यार सामने वाले को मेरे से ज़्यादा, आपके जो आ रहा है आपके मतलब आप उसको फंसाइए मत, लेकिन जितने भी कंसेप्ट आप लॉजिकली सोच सकते हो, बता सकते हो उसको टेक्निकली, वो चीज़ आप बताइए। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कभी कभी उनके मन में ये नहीं होता कि उसको आए, उनके मन में होता है अगर उसको नहीं भी आ रहा तो फिर भी वो किस तरीके से उस चीज़ को यूज़ कर रहा है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट राउंड था वो हम बोल रहे थे GD ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन जो राउंड होता है उसमें वो चेक करते हैं कि आपका बात करने का तरीका कैसा, आप अपने पॉइंट कैसे रखते हो, आप सामने वाले को किस तरीके से सुनते हो। तो इसका मीनिंग ये भी नहीं होता कि सामने वाला बोलते ही जा रहा है बोलते जा रहा है और आप चुपचाप बैठे हो। आपको बेसिकली जब कभी भी ग्रुप डिस्कशन में कोई पॉइंट रखनी है, आप देखिए सामने वाले की बात का भी रिस्पेक्ट कीजिए, और जैसे उसका पॉइंट खत्म हो आप उस चीज़ पर अपना पॉइंट रख सकते हैं। जैसे मुझे याद है कि जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो हमें पूछा गया था कि स्किल इंपॉर्टेंट है कि डिग्री इंपॉर्टेंट है, और 5 लोग थे, सबने कहा, 4 लोगों ने कि स्किल इंपॉर्टेंट है और मैंने कहा डिग्री इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब मैंने अपने पॉइंट रखने चालू किए तो ऐसा होगा कि सामने के जो 4 लोग थे वो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे थे मेरे पॉइंट के ऊपर, एंड फाइनली मैं सेलेक्ट हो गया। तो आपको एक चीज ये भी समझना है कि इस तरीके से भी होता है। कभी कभी आप ये मत सोचिए कि जो फ्लो चल रहा है वैसे, अगर आपका पॉइंट बहुत अच्छा है और वो बेसिकली वैलिड कर रहा है, सामने वाले उस चीज को नहीं बता पा रहे कि वो उसका डिसएडवांटेज नहीं बता पा रहे, तो आपके जो सिलेक्शन के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपका टोन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है और आपको ज़्यादा प्राउडली भी महसूस नहीं हो रहा कि मैं बोल रहा हूँ, देखो बाकी कोई बोल नहीं पा रहा है, वहाँ पे भी आपको ऑब्जर्व किया जाता है। तो वो भी आपके अंदर हम्बलनेस होनी चाहिए। अब लास्ट राउंड जो मैटर करता है वो होता है आपका HR राउंड। HR राउंड मतलब ह्यूमन रिसोर्स। यहाँ पे मैं बोला आपकी पर्सनालिटी चेक करते हैं। इट इज़ नथिंग विद योर कलर, रेस और नथिंग, वो कुछ भी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो आपके इंटरनल पर्सनालिटी की बात करते हैं जो आपके खुद से बनती है। भगवान की बनाई हुई चीज़ पे कभी कोई नहीं बात करता। सो आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना है।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि प्लेसमेंट कैसे किया जाता है, कैंपस प्लेसमेंट खासकर। और ये एक बहुत बिगनर सेशन था। इसके बाद हम एक एक राउंड के लिए काफ़ी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक इंटरव्यू क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। सिंस बहुत लोग सोचते होंगे कि मैं जब बहुत ज़्यादा स्टेबल पोजीशन पे हूँ, बहुत अच्छा कमाता हूँ, तो फिर मैं यूट्यूब पे क्यों आया हूँ। स्टूडेंट्स, मेरा एम ये है कि यूट्यूब से जितने भी पैसे मैं जनरेट करता हूँ उसको मैं सोशल एक्टिविटीज़ में लगाता हूँ। 101% सोशल एक्टिविटीज़ में लगाता हूँ। सो अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, आप इस सोशल एक्टिविटीज़ में आना चाहते हो, तो आपको बस एक काम करना, आप सिर्फ मेरा यूट्यूब का वीडियो देखिए। क्योंकि जो ऐड से आप जो व्यू देते हैं वो ऐड का पैसा हमें मिलता है एंड हम उसको सोसाइटी के लिए यूज़ करते हैं। आप समझ सकते हैं, आप सोचोगे कि सर इतनी छोटी छोटी अमाउंट को कैसे यूज़ करेंगे, बट ये एक योगदान होगा कि अगर आप स्टूडेंट लाइफ में, जैसे मैं हमेशा TFW, EWS या जो भी ओपन कैटेगरी या जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, फीस के बारे में हमेशा बात करता हूँ कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर इशू आता है। तो आप समझ सकते हो कि देश में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल बहुत इश्यूज होते हैं, बहुत लोग हैं। तो उन सभी को बेसिकली जितना भी पॉसिबिलिटी हो सके हम उनको मदद करते हैं। तो जो भी हम जनरेट करते हैं वो बेसिकली सोसाइटी के लिए यूज़ हम करते हैं। तो प्लीज़ स्टूडेंट, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियोस को शेयर कीजिए। कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपके बेसिकली वीडियोस आपके लिए वो आपके यूज़फुल में ना रहे, लेकिन अगर आपका एक व्यू मिलता है, एक लाइक मिलता है, तो जिसके कारण वो स्प्रेड होता है, तो वो व्यू और आपका वीडियो ऐड देखने का मतलब, आप दिन में हर एक चीज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आप दिन में सिर्फ एक 5 मिनट का मेरा वीडियो देख लेंगे तो उससे जो ऐड जनरेट होगा पैसा, वो बेसिकली सोसाइटी के लिए काम आएगा। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना अच्छा है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हो, कि सोसाइटी के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपको करना क्या है, आपको बेसिकली जो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आपको मालूम है कि आपने बहुत अच्छा, मैंने आपको बताया है एंड आई एम हैप्पी कि मैं कम से कम एटलीस्ट मैं आपको उस लेवल तक मैं लेके आया हूँ। तो आपको कॉलेजेस मिल गए हैं एंड अब आपकी बारी है कि आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। जो भी वीडियोस आ रहे हैं, कभी वो आपके यूज़फुल होंगे, कभी नहीं होंगे, उन पर आप व्यू दीजिए। व्यू इन सेंस मतलब आपके एक लाइक व्यू, तो वो जो ऐड जनरेट होगा वो बेसिकली फिर उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगी वो रेवेन्यू हम सोसाइटी के लिए दे सकते हैं। जैसे अभी पिछले 1 महीने में अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट जनरेट हो रही है एंड उसके बाद फिर जो एडिशनल हम दे सकते हो वो ऐड करके हम किसी ना किसी कॉलेज में जाके या कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी तरीके से उसको हम सोसाइटी को दे सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि जो भी हमने वीडियोस बनाए वो भी सोसाइटी के लिए, प्लस जो रेवेन्यू जनरेट हुआ वो भी सोसाइटी के लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा एंड मैं चाहता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आप जितना हो सके उतना आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जो भी रिलेटिव हो, भले वो एडल्ट हो, उनको उतना ज़्यादा यूज़ ना हो इस वीडियो का, बट आप उनको बताइए कि बस इस वीडियो को व्यू कर दीजिए, आप सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिए। तो इससे होगा क्या कि सोसाइटी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद।